हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मेंटर वरुण सर और आज का वीडियो है सेल के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे सेल क्या होता है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो 9th में है या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उन सभी के लिए जो सेल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ सेल। सेल क्या होता है। सेल के बारे में हमेशा हम किताबों में पढ़ते आए हैं, तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ सेल। तो हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल कोशिका जो है किसी भी जीव का या किसी भी जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोशिका जो है किसी सजीव वस्तु का एक छोटी इकाई होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक छोटी इकाई होती है। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक छोटा इकाई होता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की आवश्यकता होती है, और ये सेल मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। तो सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं सबका अलग अलग शेप होता है और साइज होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। देखिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका बॉडी एक सेल का बना होता है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि जिसका बॉडी एक सेल का बना हो। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज अदर्स आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेल एंड आर कॉल्ड मल्टीसेलर, यानी कि बहुत ऐसे जीव हैं धरती पे जिनका बॉडी जो है मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स के मिलने से बना है, जिसको हम लोग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेल्स वर्क टुगेदर एंड कैरी आउट द 7 लाइफ प्रोसेस दैट आर नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। इट मीन्स सभी कोशिकाएं यानी सेल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं या एक साथ लाइफ प्रोसेस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म या हम सभी प्राणी जीवित रह पाते हैं। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन, यानी सेल एक ऐसा छोटा इकाई है जो अपने लाइफ फंक्शंस को खुद परफॉर्म कर सकता है, उसमें ये सक्षम होता है, क्योंकि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर बहुत से छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में। सेल के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। पहला मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो मेम्ब्रेन जो है वो सेल के चारों तरफ से उसको कवर करता है, और न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि हम लोग न्यूक्लियस को माइंड ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। और तीसरा साइटोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में स्थित होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ द सेल के बारे में। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, उसी में स्टेम सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, स्किन सेल, नर्व सेल, इंडोथेलियल सेल, सेक्स सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल और कैंसर सेल मुख्य हैं। अब हम लोग सेल के शेप एंड साइज के बारे में जानेंगे। तो सेल जो है अलग अलग तरह के तो होते ही हैं, साथ साथ उनका आकार भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है डिस्क शेप में होता है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसी तरह ओवम सेल है राउंडेड होता है, बोन सेल, स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्पर्म सेल। तो ये सारे सेल्स जो हैं इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल हैं जो डिस्क शेप में होते हैं। इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे बॉडी में 50 to 75 ट्रिलियन सेल यानी कि 50 से 75 खरब सेल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में।
जिसमें 220 स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनमें हार्ट सेल यानी कि कार्डियक सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल और स्पर्म सेल प्रमुख हैं। आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, जो सेल होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है एक सेल से दूसरे सेल में करते हैं। तो और ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए और आरएनए के द्वारा जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन के मिलने से बना होता है। अब हम लोग यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो यूनिसेलर के बारे में मैंने बताया था कि वैसे जीव जिनका बॉडी एक सेल का मिलने से बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का बॉडी एक सेल के मिलने से बना होता है, वायरस, इनका भी बॉडी एक सेल का मिलके बना होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। अब मल्टीसेलुलर के बारे में जानेंगे। तो मल्टीसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक से ज़्यादा सेल के मिलने से बना होता है, यानी बहुकोषीय जीव होते हैं। जैसे कि ये अर्थवर्म, इसके शरीर में कम सेल पाए जाते हैं इसलिए छोटा ऑर्गेनिज्म है। रैबिट, इसके शरीर में अर्थवर्म से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। और धरती पर सबसे ज़्यादा सेल व्हेल में पाए जाते हैं। और स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा सेल एलिफेंट में पाए जाते हैं, यानी कि हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट सेल जो प्लांट में पाए जाते हैं, और दूसरा एनिमल सेल जो एनिमल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि इनका जो आउटर कवरिंग होता है काफ़ी मोटा होता है, जिसके कारण इसको सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और एक बड़ा सा वैकेंट एरिया होता है जिसको हम लोग वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जिसको हम लोग एनर्जी हाउस भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाया जाता है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये भी एक तरह का हेक्सागोनल शेप का प्लांट सेल है। अब हम लोग जानेंगे एनिमल सेल के बारे में, क्योंकि एनिमल का बॉडी जो है एनिमल सेल के मिलने से बना होता है। एनिमल सेल चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं जिनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के सारे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग जानेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो पहला पॉइंट है, एनिमल सेल जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल का साइज जो है एनिमल सेल से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें यूगिलिना और प्रोटोजोआ को छोड़कर एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो है इसमें एनिमल सेल में छोटा होता है और टेम्पोररी होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है और परमानेंट होता है, जो कि सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। पांचवा पॉइंट है, एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटस सिंगल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में बहुत सारे गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के प्रेजेंस के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ नहीं पाए जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दिया हुआ है। यह एक सिंगल सेल होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और सेल वॉल पाया जाता है। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जो है 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन पाए जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड और ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। सिक्स पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो है फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। अब सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग सेल के फंक्शन के बारे में जानेंगे या जॉब्स ऑफ द सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल के मुख्यतः 3 मेन फंक्शन होते हैं या 3 मेन जॉब्स होते हैं। फर्स्ट जॉब क्या है, मेक एनर्जी, सेकेंड मेक प्रोटीन और थर्ड मेक मोर सेल्स। मेक एनर्जी के अंतर्गत ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के रूप में, यानी कि एनर्जी का उत्पादन करते हैं और अपने बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये ग्रोथ में भी, सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और डैमेज सेल को रिपेयर करने का भी काम करते हैं और एक सेल से दूसरे सेल के निर्माण में भी मदद करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो सेल के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।